नमस्कार मित्रों, शाश्वत संस्कृति के इस मंच पर सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। लॉकडाउन के इस उदासी भरे माहौल में शाश्वत संस्कृत मंच ने एक ऐसा काव्यमय अभियान प्रारंभ किया है कि इससे हम सब एक दूसरे घर बैठे एक दूसरे का साक्षात्कार कर रहे हैं और उनकी साहित्यिक सौरभ से भी सुरभित हो रहे हैं। कहते हैं कि इस समय देश में आप सभी जानते हैं कि कोरोना का संकट काल चल रहा है। पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसको बड़े निगेटिव और नकारात्मक रूप में लोग लिखते हैं, लेकिन मेरा अपना विचार है कि साहित्य की, संगीत की भूमिका ऐसे ही आपातकाल में महत्वपूर्ण हो जाती है। जब मनुष्य चारों तरफ से निराश रहता है तो साहित्य ही उसको एक ज्योति, एक मार्गदर्शन उसका करता है। और बांसुरी इसी का प्रतीक है कि रोम के जलने से सब कुछ जलता नहीं, वो भौतिकवाद है। असली शक्ति तो मनुष्य के अंतर्गत है। अगर मनुष्य का आत्मविश्वास जीवित है तो सब कुछ पुनः प्रफुल्लित हो सकता है, और इसी आत्मविश्वास को जगाने का सबसे सुगम साधन साहित्य है, संगीत है। मैं सबसे पहले एक गज़ल के दो शेर, आप क्या है उसको मुक्तक समझ लें, मैं उसे प्रारंभ करता हूँ। न उद्वेलित हुआ हूँ मैं किसी के व्यंग बाणों से, न उद्वेलित हुआ हूँ मैं किसी के व्यंग बाणों से, न आहत ही हुआ आलोचनाओं की कृपाणों से। न उद्वेलित हुआ हूँ मैं किसी के व्यंग बाणों से, न आहत ही हुआ आलोचनाओं की कृपाणों से। अनुष्टुप के उजालों से न इनकी रोशनी कम है। अनुष्टुप छंद जो महर्षि वाल्मीकि के काव्य का प्रस्फुटन जिस छंद में हुआ। अनुष्टुप के उजालों से न इनकी रोशनी कम है। गजल के शेर हैं, गजल के शेर हैं इनको न कम आंको पुराणों से। गजल के शेर हैं इनको न कम आंको पुराणों से। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं गज़ल के लिए, मुझे लोग जानते हैं और मैं जानता हूं कि आप लोग गज़लें सुनना चाहेंगे, तो मैं सबसे पहले एक गज़ल अपने गज़ल संग्रह एक सूर्य कल भी से पढ़ना चाहूँगा। पहले मैं कुछ उन गज़लों को पढ़ना चाहूँगा जो मेरी पहचान बन गए हैं, मेरी हस्ताक्षर बन गए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है। सो रही हर लेखनी को अब जगाना चाहिए, सो रही हर लेखनी को अब जगाना चाहिए। लालिमा है क्षितिज पर सूरज उगाना चाहिए। सो रही हर लेखनी को अब जगाना चाहिए। लालिमा है क्षितिज पर सूरज उगाना चाहिए। दिखता जिनको अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ, दिखता जिनको अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ। देश के इतिहास का दर्पण दिखाना चाहिए। सो रही हर लेखनी को अब जगाना चाहिए। लालिमा है क्षितिज पर सूरज उगाना चाहिए। दिखता जिन सो रही हर लेखनी को अब जगाना चाहिए। लालिमा है क्षितिज पर सूरज उगाना चाहिए। दिखता जिनको अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ। देश के इतिहास का दर्पण दिखाना चाहिए। हो गया है दूर कितना आदमी से आदमी, हो गया है दूर कितना आदमी से आदमी। आदमी से आदमी को फिर मिलाना चाहिए।
हो गया है दूर कितना, आदमी से आदमी, आदमी से आदमी को फिर मिलाना चाहिए। इस सदी के पास सब कुछ है, इस सदी के पास सब कुछ है, मगर लगता मुझे, इस सदी के पास सब कुछ है, मगर लगता मुझे एक पौधा मनुष्यता का फिर लगाना चाहिए। एक पौधा मनुष्यता का फिर लगाना चाहिए। सो रही हर लेखनी को अब जगाना चाहिए। वास्तव में ये समय भी ऐसा है। और भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हम लोगों को अपनी लेखनी के माध्यम से जो समाज के ऐसे वर्ग हैं जो परेशान हैं, मैं उनको जगाने का अवसर दिया है। आदरणीय भाई पद्माकर तिवारी जी, महेंद्र जी, भाई केशव सक्सेना जी, आदरणीय भाई मेहता जी, मैं सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी एक गज़ल, अपने गज़ल संग्रह आपके पास से गुजरता हूं से प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गज़ल भी न जाने कितनी बार पढ़ी गई और एक पहचान सी उभर गई है मेरी इस गज़ल से। कुछ न कुछ करके रहेगा आईना। आदरणीय नटवर डागर जी, मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, मैं सबके प्रति आभारी हूँ। तो कुछ न कुछ करके रहेगा आईना, कुछ न कुछ करके रहेगा आईना, पत्थरों से भी लड़ेगा आईना। कुछ न कुछ करके रहेगा आईना, पत्थरों से भी लड़ेगा आईना। रूप का जादू अभी देखा कहाँ, रूप का जादू अभी देखा कहाँ, आईने को खुद छलेगा आईना। कुछ न कुछ करके रहेगा आईना, पत्थरों से भी लड़ेगा आईना। रूप का जादू अभी देखा कहाँ, आईने को खुद छलेगा आईना। कामना का छंद लगता है सहज, कामना का छंद लगता है सहज, जाए सी कल का बनेगा आईना, जाए सी कल का बनेगा आईना। और चांदनी की छाह में छिपकर खड़ा, चांदनी की छाह में छिपकर खड़ा, धूप से कब तक बचेगा आईना। चांदनी की छाह में छिपकर खड़ा, धूप से कब तक बचेगा आईना। मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल शर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस मंच पर उपस्थित होकर के मुझे प्रोत्साहित किया है। भाई दीनानाथ द्विवेदी जी के प्रति भी आभारी हूँ। तो चांदनी की छाह में छिपकर खड़ा, चांदनी की छाह में छिपकर खड़ा, धूप से कब तक बचेगा आईना। चांदनी की छाह में छिपकर खड़ा, धूप से कब तक बचेगा आईना। सोचता हूँ आप पर लिखकर गज़ल, सोचता हूँ आप पर लिखकर गज़ल, आईनों का क्या करेगा आईना। सोचता हूँ आप पर लिखकर गज़ल, आईनों का क्या करेगा आईना। दिल्ली से बेटा नलिन फेसबुक पर उपस्थित हैं। मुझे प्रसन्नता है कि काव्य में उनकी भी रुचि है और उन्होंने भी बहुत सी कविताएं लिखी हैं। किसी अवसर पर उनको भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो सोचता हूँ आप पर लिखकर गज़ल, आईनों का क्या करेगा आईना। जब तपाओगे सृजन की आँच पर, जब तपाओगे सृजन की आँच पर, शब्द में ढलता मिलेगा आईना। जब तपाओगे सृजन की आँच पर, शब्द में ढलता मिलेगा आईना। लौट कर प्रतिबिंब देखूंगा कभी, लौट कर प्रतिबिंब देखूंगा कभी, जब नदी बनकर बहेगा आईना। लौट कर प्रतिबिंब देखूंगा कभी, जब नदी बनकर
बहेगा आईना, जब नदी बनकर बहेगा आईना, और बिक रहा है जब तलक खामोश है। बिक रहा है जब तलक, बिक रहा है जब तलक खामोश है। टूट कर जी भर हंसेगा आईना, टूट कर जी भर हंसेगा आईना, कुछ न कुछ करके रहेगा आईना, पत्थरों से भी लड़ेगा आईना। भाई शैलेंद्र जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके बाद एक गज़ल और, एक मेरा संग्रह है बनारस के कबीरों से। मैं चूँकि आज बनारस के कबीरों को संबोधित कर रहा हूँ, इसलिए एक पहले छोटी सी गज़ल उसमें से पढ़ना चाहूँगा। भाई सत्य सिंह और छोटी बहन कांति, आदरणीय छाया शुक्ला जी, भाई घनश्याम दास हरियाणा, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी उपस्थिति से मुझे बड़ा साहस और संबल मिल रहा है। एक गज़ल देखें बनारस के कबीरों से। क्या होता है, क्या होता है हाथ के लकीरों से, क्या होता है हाथ के लकीरों से, सुल्तान भी मांगते हैं फ़कीरों से। क्या होता है हाथ की लकीरों से, सुल्तान भी मांगते हैं फ़कीरों से। क्षमा करें, कुछ व्यवधान आ गया। क्या होता है हाथ की लकीरों से, क्या होता है हाथ की लकीरों से, सुल्तान भी मांगते हैं फ़कीरों से। क्या होता है हाथ की लकीरों से, सुल्तान भी मांगते हैं फ़कीरों से। फ़ैसले हो रहे अगर गरीबों के, फ़ैसले हो रहे अगर गरीबों के, कुछ अदावत हुई होगी अमीरों से। फ़ैसले हो रहे अगर गरीबों के, कुछ अदावत हुई होगी अमीरों से। और चुभते रहते हैं जो उम्र भर, चुभते रहते हैं जो उम्र भर दिल में, चुभते रहते हैं जो उम्र भर दिल में। घाव बनते नहीं हैं वो तीरों से, घाव बनते नहीं हैं वो तीरों से। वो अजीब मस्ती है गंगा के पानी में, अजीब बस्ती है, अजीब मस्ती है गंगा के पानी में, अजीब मस्ती है गंगा के पानी में। कौन उलझे बनारस के कबीरों से, अजीब मस्ती है गंगा के पानी में। कौन उलझे बनारस के कबीरों से। क्या होता है हाथ की लकीरों से, सुल्तान भी मांगते हैं फ़कीरों से। दिल्ली से पुत्रवधू प्रिया हमारी श्रीमती जी और हमारी नतनी विष्णुप्रिया जी, आदरणीय भाई देवी प्रसाद कुंवर जी, आप सबकी उपस्थिति से, आप सबके स्नेह से मुझे एक नवीन संबल प्राप्त हो रहा है। मैं गज़लों के इस क्रम में एक गज़ल और प्रस्तुत करता हूँ। ये गज़ल मेरे गज़ल संग्रह पत्ते हरे होने तक में है, मैं इसे पढ़ता हूँ। मीर गालिब की तरह, मीर गालिब की तरह कब रंग लाई शायरी, मीर गालिब की तरह कब रंग लाई शायरी। दर्द के दावात की है रोशनाई शायरी, मीर गालिब की तरह कब रंग लाई शायरी। दर्द के दावात की है रोशनाई शायरी। जब अंधेरों में मुझे, जब अंधेरों में मुझे सूझी न अपनी ज़िंदगी, जब अंधेरों में मुझे सूझी न अपनी ज़िंदगी। एक तीली की तरह मैंने जलाई शायरी,
मीर गालिब की तरह कब रंग लाई शायरी, दर्द के दावात की है रोशनाई शायरी। जब अंधेरों में मुझे दिखी न अपनी ज़िंदगी, एक तीली की तरह मैंने जलाई शायरी। एक सागर एक जंगल एक धरती थी मगर, एक सागर एक जंगल एक धरती थी मगर, जो न आनी थी मुझे, जो न आनी थी मुझे तो फिर न आई शायरी। एक सागर एक जंगल एक धरती थी मगर, जो न आनी थी मुझे तो फिर न आई शायरी। और एक ऐसी रात भी गुजरी यहाँ पर थी कभी, एक ऐसी रात भी गुजरी यहाँ पर थी कभी, चाँद तारों को बिठा, चाँद तारों को बिठा मैंने सुनाई शायरी, चाँद तारों को बिठा मैंने सुनाई शायरी। मीर गालिब की तरह कब रंग लाई शायरी। और आज का माहौल जो है उस पर एक शेर, जो गज़ल कितने नाज़ों से पली, आज आक्रोश का एक प्रतीक बन गई है। तो एक ऐसी रात भी गुजरी यहाँ पर थी कभी, चाँद तारों को बिठा मैंने सुनाई शायरी। और खून के तालाब में लेने लगी है डुबकियाँ, खून के तालाब में लेने लगी है डुबकियाँ, झील झरनों में कभी थी जो नहाई शायरी। खून के तालाब में लेने लगी है डुबकियाँ, झील झरनों में कभी थी जो नहाई शायरी। और हर गज़ल सुकुमार जैसे एक तीखी सी चुभन, हर गज़ल सुकुमार जैसे एक तीखी सी चुभन, आईनों को तोड़कर मैंने बनाई शायरी, आईनों को तोड़कर मैंने बनाई शायरी। मीर गालिब की तरह कब रंग लाई शायरी, दर्द के दावात की है रोशनाई शायरी। जब अंधेरों में मुझे सूझी न अपनी ज़िंदगी, एक तीली की तरह मैंने जलाई शायरी, एक तीली की तरह मैंने जलाई शायरी। और एक बहुत अपनी पुरानी गज़ल, अपने पहले गज़ल संग्रह नदी के निकट से, चूँकि सांझ का समय है, ख़ास तौर से गंगा के तट से यह गज़ल पढ़ी जा रही है। मैं एक बहुत उसकी प्रसिद्ध गज़ल जिस पर संकलन का नामकरण किया गया था, मैं आपको पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाई प्रीत जी के प्रति आभार, और सभी हमारे सम्मानित मित्र जो इस प्रसारण को देख रहे हैं और अपनी शुभाकांक्षाएँ शुभकामनाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देखें, धूप कितनी भली है नदी के निकट, धूप कितनी भली है नदी के निकट, देह दोहावली है नदी के निकट। धूप कितनी भली है, धूप कितनी भली है नदी के निकट, देह दोहावली है नदी के निकट। हर हिरण आज दुष्यंत से है मिला, हर हिरण आज दुष्यंत से है मिला, आश्रमों की स्थली है नदी के निकट, आश्रमों की स्थली है नदी के निकट। हमारी प्रिय पोती आहना स्वागत में पुष्प अर्पित कर रही है, मैं उसको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। तो हर हिरण आज दुष्यंत से है मिला, आश्रमों की स्थली है नदी के निकट। दूर कोलाहलों से अभी सो रही, दूर कोलाहलों से अभी सो रही, कल्पना की कली है नदी के निकट, कल्पना की कली है नदी के निकट। मॉरिशस से आदरणीय भाई राज हीरामन जी उसको प्रसारण को देख रहे हैं, मैं उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। दूर कोलाहलों से अभी सो रही,
कल्पना की कली है नदी के, कल्पना की कली है नदी के निकट, और धार धीमी बहुत, धार धीमी बहुत, नाव को रोक लो। धार धीमी बहुत, धार धीमी बहुत, नाव को रोक लो। यह पुलिन भी छली है, यह पुलिन भी छली है नदी के निकट। धार धीमी बहुत, नाव को रोक लो। यह पुलिन भी छली है नदी के निकट। दर्शनों की उसे सीख क्या दीजिए, दर्शनों की उसे सीख क्या दीजिए, उम्र जिसकी ढली है नदी के निकट। दर्शनों की उसे सीख क्या दीजिए, उम्र जिसकी ढली है नदी के निकट। धूप कितनी भली है नदी के निकट, देह दोहावली है नदी के निकट। और अब थोड़ा समय रह गया है, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक और छोटी सी गज़ल निवेदन करना चाहूँगा, जो मेरे गज़ल संग्रह बनारस के कवियों से ही है। एक ही तो रह गया है गीत, एक ही तो रह गया है गीत। भाई अनिल अनवर जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। भाई महेंद्र तिवारी जी, आप सबका स्नेह मुझे मिल रहा है। एक ही तो रह गया है गीत, पढ़ने दीजिए। एक ही तो रह गया है गीत, पढ़ने दीजिए। अब यहाँ हो हार अथवा जीत, पढ़ने दीजिए। एक ही तो रह गया है गीत, पढ़ने दीजिए। अब यहाँ हो हार अथवा जीत, पढ़ने दीजिए। सांझ ढलती घिर रहा तम, सांझ ढलती घिर रहा तम, धार भी धीमी हुई। सांझ ढलती घिर रहा तम, धार भी धीमी हुई। फिर न जाने कब मिलेंगे मीत, फिर न जाने कब मिलेंगे मीत, पढ़ने दीजिए। एक ही तो रह गया है गीत, पढ़ने दीजिए। छूटता अभ्यास, छूटता अभ्यास, नित कम हो रहा विश्वास भी। छूटता अभ्यास, नित कम हो रहा विश्वास भी। हर तरफ है, हर तरफ हैं आंधियां विपरीत। छूटता अभ्यास, नित कम हो रहा विश्वास भी। हर तरफ हैं आंधियां विपरीत, पढ़ने दीजिए। एक ही तो रह गया है गीत, पढ़ने दीजिए। अब यहाँ हो हार अथवा जीत, पढ़ने दीजिए। कर्णभेदी तीव्र ध्वनियों में छिपी निस्तब्धता, कर्णभेदी तीव्र ध्वनियों में छिपी निस्तब्धता। कवि होता है कि कर्णभेदी तीव्र ध्वनियों में भी एकांत ढूंढ लेता है, और एकांत में भी संगीत की ध्वनियाँ उसे स्पंदित होती हैं। तो कर्णभेदी तीव्र ध्वनियों में छिपी निस्तब्धता, मौन में भी है छिपा संगीत। कर्णभेदी तीव्र ध्वनियों में छिपी निस्तब्धता, मौन में भी है छिपा संगीत, पढ़ने दीजिए। एक ही तो रह गया है गीत, पढ़ने दीजिए। उम्र भर की है यही उपलब्धि मेरी साथियों, उम्र भर की, भाई बलदेव त्रिपाठी जी के प्रति आभार। उम्र भर की है यही उपलब्धि मेरी साथियों, उम्र भर की है यही उपलब्धि मेरी साथियों, वक्त से होता नहीं भयभीत। उम्र भर की है यही उपलब्धि मेरी साथियों, वक्त से होता नहीं भयभीत, पढ़ने दीजिए। एक ही तो रह गया है गीत, पढ़ने दीजिए। अब यहाँ हो हार अथवा जीत, पढ़ने दीजिए। सबके प्रति मैं आभार और कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। भाई प्रसन्न मदन चतुर्वेदी जी के प्रति विशेष आभार, जिन्होंने इस शाश्वत संस्कृत मंच से मुझे पढ़ने का यह अवसर दिया। शाश्वत संस्कृत मंच काशी की तमाम
नए पुराने वरिष्ठ कनीय सभी साहित्यकारों को एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है कि उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। कोरोना के कारण जरूर गतिविधियों में कुछ कमी आई है, नहीं तो गंगा के घाटों पर भी बहुत ही अच्छा एक श्रृंखला चल रही थी। मैं आशा करता हूँ कि ये संकट शीघ्र ही दूर हो और सभी साहित्यकारों की शुभकामनाएं हैं। इसके बाद शाश्वत सांस्कृतिक मंच एक नए उत्साह, एक नए उमंग के साथ और बहुत से कार्यक्रमों के साथ, चूँकि मैं उस मंच से जुड़ा हूँ इसलिए मुझे ये कहने का और निवेदन करने का अधिकार है। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगा कि शाश्वत सांस्कृतिक मंच के प्रति अपना स्नेह दुलार इसी प्रकार देते रहें। और मैं एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, अपनी रत्नी रिद्धिमा सिंह, फिर दामाद भाई दुष्यंत प्रसाद